बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के हुक्म से आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। फातिमा किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज हम बना रहे हैं आड़ू का शरबत। ठीक है, गर्मियां हैं तो बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि चलें, उस दिन तरबूज का बनाया था, आज आड़ू का शरबत बना देते हैं। ठीक है, बनाइएगा और बना के अपने बच्चों को पिलाइएगा, खुद भी पीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे फातिमा किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मुझे मेरी रेसिपीज ट्राई करके मुझे फीडबैक जरूर दिया करें। थैंक यू। अच्छा, आते हैं जी रेसिपी की तरफ। ये मैंने 5 आड़ू ले लिए हैं जी, मैंने इनको काट लिया है। ठीक है, गुठलियां निकाल ली हैं। इनकी जो है ना, छिलका नहीं उतारना आपने। ये 1 चम्मच ये चाय वाला मैंने काला नमक ले लिया है। ये 2 लीमू है। ये तकरीबन थोड़ी सी 1 प्याली से कम चीनी है। ये बर्फ है और ये पानी है। ठीक है, तो अब हम चले बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इधर ही ले आते हैं ताकि जो है ना कोई चीज गिरे नहीं। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं और इसमें हम पानी, नमक और चीनी शामिल करके इसको करेंगे ब्लेंड, और फिर हम एंड में बर्फ डालेंगे और फिर इसको फिर हम घुमाएंगे। ठीक है, ये मैंने काला नमक भी डाल दिया है जी। लेमन भी हम एंड पे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीनी भी गई और ये मैंने इतना सा पानी लिया है, तकरीबन ये 1/2 लीटर बनता है। ठीक है, 5 आपने अगर लिए हैं ना आड़ू, तो बस आपने 1/2 लीटर पानी लेना है। ठीक है, और फिर इसको हम रख देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ब्लेंडर के ऊपर ऐसे, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट घुमाया है और इस तरह से हमारा जूस हो गया है। अब हम इसमें जो हमने जो लेमन 2 रखे थे, इनको स्क्यूज कर देते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा मजे का जूस बनता है जी, आप बनाइएगा, क्योंकि आड़ू आपको पता है खट्टे होते हैं, बच्चे खाते नहीं है। इस तरह से बच्चे जो है ना शरबत बड़े शौक से पी लेते हैं और हम भी पीते हैं जी। आप भी जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। सादा सी मेरी रेसिपीज होती हैं, आप देख लें, कोई चीज नहीं मैंने इसमें डाली। आपके पास अगर काला नमक नहीं है तो आप दूसरा नमक डाल लें। ठीक है, लेकिन इसको रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पोजीशन में आके हम बर्फ जो है ना एंड पे डालेंगे। ठीक है, ये देखिए, आप अपने जितनी आप चाहते हैं बर्फ बस उतनी ले लें। हम लोग ज्यादा ठंडा नहीं लेते, इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी। देखें, हमने इसको ग्लासों में और जग में और ये जूस में, जो बच्चों के हमारे पास ग्लास होते हैं, उसमें डाल लिया है। तो आप आड़ू का जूस जरूर बनाइएगा, बना के तो खुद भी पीजिएगा, अपने बच्चों को भी, अपनी फैमिली को पिलाइएगा, अपने मेहमानों को पिलाइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, मेरी सादा सी रेसिपीज हैं, आप देख लीजिए, कोई बाहर का मसाला नहीं, कुछ नहीं। तो आड़ू वैसे भी थोड़ा खट्टा होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, तो बच्चे नहीं खाते, तो इस तरह से आप जूस बना सकते हैं। आपके घर में पड़े हैं, मेहमान आ गए हैं, तो पानी भी होता है, नमक भी होता है, तो बर्फ डाल के तो आप उनको बना के पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी ये आसान सी रेसिपी आड़ू की को ट्राई कीजिएगा, आड़ू का शरबत, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे फातिमा किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।